बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाइजा लोधी और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रशियन सैलेड की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कप जो है वो मैंने बारीक कटे हुए जो है वो मैंने सेब लिया है। सेब जो है वो मैंने स्किन समेत लिया है, अगर आप चाहें तो स्किन रिमूव भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो हूँ वो 3 कप जो है वो भर के मैं इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल का डालूंगी। फ्रूट कॉकटेल आपने अच्छी तरह स्टेन करके आपने डालना है। फ्रूट कॉकटेल का जितना भी जूस है वो आपने अच्छी तरह स्टेन कर लिया और फिर आप अपने फ्रूट्स के अंदर डालें। यहाँ पे आपको फ्रूट जो भी पसंद हो आप अपनी मर्जी से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पे अब आप इसे कर लें मिक्स। अब आप इसके अंदर डाल लेंगे पिसे हुए बादाम, बारीक कटे हुए जो है वो बादाम ले लें। बादाम इसमें 2 जगह पे जाएंगे, एक बारीक कटे हुए बादाम जाएंगे और यहाँ पे मैंने दूसरे बादाम लिए जिन्हें मैंने पानी के अंदर भिगो के उसका छिलका जो है वो मैंने उतार लिया था। आप ये डालें जितने भी आपको पसंद हो। मैं आधा कप डाल रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब आप इसे कर लें अच्छी तरह मिक्स। अब हम इसकी ड्रेसिंग जो है वो तैयार कर रही हैं। सबसे पहले आप ले लें बाउल और उसके अंदर आप डालें 2 पैकेट्स जो है वो आप क्रीम के डालें। मैंने यहाँ पे ऑलपर क्रीम यूज़ किया, आप चाहें तो आप कोई सी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसके अंदर डालेंगे मायोनीज, जितना भी आपको पसंद हो। इक्वल रेशो के साथ 2 पैकेट क्रीम के साथ आपने 2 कप जो है वो मायोनीज भी डालनी है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सफ़ेद पिसी हुई मिर्चें, सफ़ेद काली मिर्चें पिसी हुई तकरीबन ½ टीस्पून। अब आप अपने ड्राई फ्रूट्स के अंदर डालेंगे किशमिश, जितनी भी आपको पसंद हो। मैंने 2 से 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने डाली है। अब आप इस सारे फ्रूट्स को जो है वो आप अपने मायोनीज और क्रीम वाले मिक्सचर के अंदर जो है वो आप डाल देंगे और इसे अच्छी तरह जो है वो आप इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अब आप इसे अपने प्यारे से बाउल के अंदर जो है आप इसे शिफ्ट कर लें। अब आप इसे गार्निशिंग करें अनारों के साथ या किसी भी फ्रूट के साथ जो भी आपको पसंद हो। अब आप ऊपर से डालें कटे हुए बादाम, बारीक कटे हुए बादाम डालें। अब आप इसके ऊपर किशमिश डालें या जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसे डालें और अब आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और इसे खूब ठंडा होके जब ये चिल हो जाए तो फिर आप इसे इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी रेसिपीज़ की तरह मेरी ये भी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही एक और नई ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।